युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को लेकर शिक्षकों का आक्रोश चरम पर है। शिक्षक साझा मंच के नेतृत्व में बालोद में बड़ी संख्या में शिक्षक जिला पंचायत कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षकों का आरोप है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से भ्रामक, अव्यवस्थित और अन्यायपूर्ण है। शिक्षकों का कहना है कि बिना किसी ठोस जमीनी सर्वेक्षण के उन्हें मनमाने ढंग से एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरित किया जा रहा है। इससे न केवल शिक्षकों के पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर असर पड़ रहा है, बल्कि छात्रों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है। हालांकि विरोध प्रदर्शन के बावजूद प्रशासन ने काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी रखी, जिससे नाराज शिक्षक और भी ज्यादा उग्र हो गए। शिक्षक संघ ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्दी विचार नहीं किया जाएगा तो आंदोलन और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। सर्व शिक्षक साझा मंच आज काउंसलिंग का बहिष्कार करने के लिए आया हुआ है। युक्तियुक्तिकरण को बंद करने का निवेदन करने के लिए आया हुआ है और अपने कलेक्टर मैडम, जिलाधीश मैडम से अपनी बात रखने के लिए आया है। लेकिन आज जिला प्रशासन के द्वारा हमें इस तरह से बैरिकेड्स लगा करके रोक दिया गया है और हमारे जिला के प्रमुख जिलाधीश महोदय के पास भी हम अपने विनती या निवेदन या आवेदन देने के लिए जाना चाहते हैं, तो उसे भी रोका जा रहा है। युक्तियुक्तिकरण जो है उसका हमारा विरोध नहीं है। युक्तियुक्तिकरण करिए, आप उन स्कूलों का करिए जिन स्कूलों में शिक्षक विहीन है, उन स्कूलों में करिए जो एकल शिक्षक ही हैं, और अतिशेष आप उन शिक्षकों को मानिए जिस जो 2008 के सेटअप से अतिरिक्त जहां पर है उनको आप अतिशेष करके उनको शिक्षक विहीन शाला में भेजिए, एकल शिक्षक में भेजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप 2008 के सेटअप से छेड़छाड़ करके यदि आप हर स्कूल से एक एक शिक्षक निकालेंगे, तो यदि आप सरकारी आंकड़ों पर भी गौर करते हैं तो 10,463 स्कूल सरकार ने मर्ज किए हैं। वहां पर 3-3 यदि टीचर थे तो इस तरह से 33,000 टीचरों को अतिशेष की श्रेणी में रखा गया है। एक बात मुझे बताइए, प्राइमरी में 1 से 5 तक की कक्षा होती है, उस 1 से 5 की कक्षा में 60 बच्चे होंगे और उसको एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक कैसे संभालेगा? नहीं, देखिए, सरकार की जो विसंगतिपूर्ण युक्तियुक्तकरण की जो योजना आई है, जिसमें प्राथमिक शाला और मिडिल स्कूल यदि एक ही प्रांगण में है तो प्राथमिक शाला को मिडिल स्कूल के अंदर मर्ज कर रहे हैं, उससे शिक्षकों की अतिशेष जो शिक्षक हैं उनको भी बाहर किया जा रहा है। इसलिए जब स्कूल मर्ज होगा तो वहां के प्रधान पाठक के दायित्व जो महत्ता है वो भी खत्म होगी और शिक्षक जो सेटअप 2008 का उल्लंघन करके सरकार जो है नए तरीके से युक्तियुक्तकरण में 60 की दर्ज संख्या में एक प्रधान अध्यापक और एक शिक्षक की व्यवस्था प्राथमिक शाला में करना चाहती है। इससे वहां की शिक्षा गुणवत्ता घटेगी, पालकों का विश्वास घटेगा, शिक्षक की कमी होने के कारण निजी स्कूलों की तरफ पालकों का झुकाव होगा। सीधा सरकार के द्वारा जो जिस प्रकार से तानाशाही पूर्वक युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है वो पूर्ण रूप से गलत है। इसका हम लोग पुरजोर से विरोध कर रहे हैं और इसमें जो लिस्ट जारी हुआ है कल रात में जारी हुआ है और उसमें भी इतनी विसंगतियाँ, इतनी त्रुटियां हैं कि जूनियर को सीनियर बना दिया गया है, सीनियर को जूनियर बना दिया गया है और इस कारण हम लोग विरोध कर रहे हैं। और इसी विरोध दर्ज कराने के लिए आज हम अपने बातों के लिए जिलाधीश से मिलना चाह रहे थे, लेकिन अभी तक हम लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है।